तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 10 प्रश्न होने वाले हैं। 5 प्रश्न जो हैं आपके वो होंगे आपके बहुविकल्पी और 5 प्रश्न आंकिक होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए पहला जो प्रश्न है आपका उसको डिस्कस करते हैं। लिखा है आपका मानव नेत्र का भाग है, यानी मानव नेत्र का कौन सा भाग है। 4 ऑप्शन है, दृढ़पटल, आइरिस, पुतली, ये सभी। तो आप जानते हो मानव नेत्र में दृढ़पटल भी होता है, आइरिस भी होता है, पुतली भी होता है, मतलब ये सभी आपके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सभी वही आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कहाँ बनता है, इसके पूछने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर कि रेटिना पर। तो आप जानते हो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका रेटिना, वही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा दिखाई देता है, यानी मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो कह रहा है कि सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। मतलब मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब जो बनेगा रेटिना पर, क्या वो सीधा होता है और उल्टा दिखाई देता है? नहीं, सीधा होता है, उल्टा दिखाई नहीं देता। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ये हो सकता है। तीसरा जो है सीधा होता है और सीधा ही दिखाई देता है, नहीं, रेटिना पर आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो यहाँ पे लिखा है उल्टा होता है और उल्टा ही दिखाई देता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप रेटिना पर जब देखोगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता तो वो बनता तो है आपका वास्तविक और उल्टा, लेकिन मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर इसे सीधा करके देख लेता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, यही आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपका चौथा प्रश्न कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो कि आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए। तो आप जानते हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, पहले ही ऑप्शन में दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं पांचवा जो है आपका कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। तो जब आपको दोष पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष क्या है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसे जरूर देखिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो आप जानते हो कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में ढूंढिए कौन है। पहले ही दिया है आपका अवतल लेंस और यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो है आपका अब आंकिक शुरू होता है। 5 हमने बहुविकल्पी था, बहुत सरल तरीके से सवाल आपको सॉल्व कर लिया। अब ये छठवां जो प्रश्न है लिखा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। एक बात आप ध्यान में रखिए, जो पहले दिया होता है वो आपका मनुष्य की आंख द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया होता है, उसका मान दिया होता है। यानी एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य की जो आंख है वो उस पुस्तक का इमेज जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उस पुस्तक को पढ़ पाता है। फिर आगे कह रहा है कि पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया है आपका प्रतिबिंब की दूरी, यानी रेटिना से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब भी का मान। तो देखिए आप ध्यान दिए होंगे, आप कहोगे कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो तो रेटिना पर बनता है, लेकिन आप देखोगे तो जो वस्तु आप देख रहे हो वो आपके सामने है, तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे वस्तु बोलोगे कि आप उसे प्रतिबिंब बोलोगे? तो देखिए अगर हम देखें तो ये जो 20 सेंटीमीटर दिया है ये मनुष्य की आंख द्वारा उस पुस्तक का प्रतिबिंब बनाया है, वो दिया है, और ये हमारी आंख के सामने होता है, ना कि हमारी आंख के पीछे। इसलिए आप देखोगे मानव नेत्र में
जो v का मान रहता है और u का मान रहता है दोनों माइनस होता है, क्योंकि वस्तु भी हमारे सामने होती है, उसका प्रतिबिंब भी हमारे सामने होता है। तो यहाँ पे जो v का मान दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे फिर कह रहा है कि यदि वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए, यानी u बराबर कितना कर दिया जाए, -25 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए, तो हमको क्या निकालना है, पहले उसकी फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं लेंस के लिए प्रयुक्त होता है सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी फार्मूले पर रखेंगे तो यहाँ पे 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, तो -20, और यहाँ पे माइनस रहता है, फिर -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा u का मान। तो 1/f बराबर ये हो जाएगा -1/20, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/25 हो जाएगा। और 25 और 20 का लसा कितना होता है आपका, 100 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 100। तो 20 पंचे 100 और 25 चौका 100। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, -1/100। तिर्यक गुणा करा देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, -100 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो उसकी फोकस दूरी है वो हो जाएगी -100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा इसके चश्मे में, चूंकि इसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। जो हमारा 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का जो निकट बिंदु है वो है 150 सेंटीमीटर। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको निकट बिंदु दिया है, इसका मतलब ये है कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो 150 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यानी जो v का मान दिया है वो दिया है -150 सेंटीमीटर। हमने कहा कि इसमें आपका u भी माइनस होता है और v भी माइनस होता है। यदि वह 25 सेमी दूर स्थित पुस्तक को, यानी जो वस्तु है वो कहाँ है, वो है -25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, f बराबर निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 1/f बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मतलब हो गया हमको ये निकालना है, और यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा, 150, फिर यहाँ माइनस, और यहाँ -1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/f बराबर, यहाँ तो हो जाएगा 1/150 माइनस में, और माइनस माइनस कितना हो गया, +1/25। ठीक है, तो 1/f बराबर आप देखोगे इसका लसल लोगे तो 150 ही आएगा, क्योंकि जानते हैं 25 छक्का 150 होता है। यहाँ पे -1 हो जाएगा प्लस 25 छक्का 150। तो यहाँ पे 1/f बराबर ये हो जाएगा 5/150। तो 5 से 150 को काटेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो तिर्यक गुणा यदि करवा देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछा था उसे कैसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, चूंकि उसकी आंख में दूर दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तल लेंस, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है आपका, एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंखों से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। चूंकि उसकी आंख में दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु देख पाता है, यानी 50 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पर रखी वस्तु को क्या करता है, बहुत ही आसानी से देख पाता है। लेकिन उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेमी पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सकता है। यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसकी फोकस दूरी बताइए और उसकी क्षमता बताइए। ठीक है, जबकि वह 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को देख पाता है। तो यहाँ पे जो v का मान दिया है वो दिया है आपका -50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो u का मान दिया है वो दिया है आपका कितना, -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, f का मान निकालना है। तो f बराबर आपसे पूछ रहा है तो 1/f बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे 1/f बराबर, यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा, 50, और यहाँ -1/25 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/f बराबर, और 25 और 50 का जो लसा होता है वो 50 ही होता है। ठीक है, तो 50 से कम 50 यानी -1 प्लस
माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 25 दूना 50, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 1/f बराबर यहाँ पे हो गया 1/50। तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ गया। ये तो रहा इसकी फोकस दूरी। और जो क्षमता होता है P बराबर, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो फार्मूला होता है 100/f सेंटीमीटर। तो यहाँ पे P बराबर आपका ये जो f है वो सेंटीमीटर में है और इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100/f, f का मान कितना है 50 है, तो काट देंगे तो कितना आएगा +2 डायोप्टर। इसका मतलब ये है कि इसकी आंख में उत्तल लेंस लगेगा और उसकी जो क्षमता है वो है आपका 2 डायोप्टर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी इसकी फोकस दूरी हमें पता चल गई कितना है 50 सेंटीमीटर और इसकी जो क्षमता है वो है आपका 2 डायोप्टर। और कौन सा लेंस लगेगा, तो लेंस लगेगा आपका उत्तल लेंस इसके चश्मे में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए जो 9वां प्रश्न है हमारा, वो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न में जब अधिक से अधिक दिया रहता है तो ये जो आपका 10 मीटर दिया है या जो भी संख्या यहाँ दी रहती है वही उसकी फोकस दूरी बन जाती है, क्योंकि जो भी का मान है मतलब अधिक से अधिक वो 10 मीटर तक ही देख सकता है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा अधिक से अधिक वो 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो v बराबर -10 मीटर लिख दिए। और u बराबर, क्योंकि अधिक से अधिक वो 10 मीटर तक ही देख सकता है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अनंत पर रखी वस्तु को देख नहीं पाएगा। तो u बराबर क्या हो जाता है -इनफाइनाइट। और यह बराबर इसमें पूछता है आपका, तो फार्मूला लगाते हैं हम लोग 1/f बराबर यहाँ पे 1/v - 1/u। तो यहाँ पे 1/f बराबर यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा 10, यहाँ माइनस अब 1 हो जाएगा आपका यहाँ -इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का 1 में भाग करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या बचा आपका 1/f बराबर -1/10 बचा, इसका कोई मतलब नहीं है, खत्म हो चुका। तो f बराबर कितना आ जाएगा -10 मीटर आ जाएगा। यानी उसकी जो फोकस दूरी होगी वो आपका 10 मीटर होगी। ठीक है, और यदि इसकी क्षमता निकालें यानी P बराबर निकालें तो ये हो जाएगा आपका, चूंकि ये मीटर में दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/f मीटर में। 2 फार्मूले होते हैं, पहले वाला जो प्रश्न था इससे पहले वाला उसमें हमने सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाया था, इसमें मीटर वाला फार्मूला लगाते हैं। P बराबर 1/10 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 डायोप्टर। इस अब माइनस में यहाँ पे क्योंकि इसकी फोकस दूरी माइनस है। तो ये कौन सा लेंस हो गया, तो ये हो गया आपका अवतल लेंस, क्योंकि उसके आंख में निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। और इसकी फोकस दूरी कितना है -10 मीटर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल में। जो हमारा आखिरी सवाल है वो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस प्रयुक्त करना होगा। देखिए यहाँ पर भी अधिकतम, अधिकतम का मतलब अधिक से अधिक। तो ये आपका डायरेक्ट क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है। ठीक है, क्योंकि ये v का जो मान है हमने आपको बताया कि v का मान दिया है -50 यहाँ पे मीटर और आपका u का मान कितना हो जाएगा -इनफाइनाइट हो जाएगा। तो f बराबर निकालोगे तो जैसे इस प्रश्न में निकाले थे तो जितना देखिए आपका v का मान था उतना ही आपका f का मान आया कि नहीं आया। तो उसी तरीके से यहाँ पे जितना v का मान है वही आपका f का मान हो जाएगा, मतलब -50 आपका यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं मीटर। और इसकी जो क्षमता है वो अगर हम निकालें तो P बराबर क्या होता है आपका, P बराबर होता है 1/f मीटर में, यहाँ पे मीटर में। तो यहाँ पे यदि हम लिखें P बराबर तो 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 0 5 दूना 10 और बटा नीचे 10 हो जाएगा। तो P बराबर यहाँ पे आएगा आपका 0.02 डायोप्टर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे माइनस में। तो उसे तो अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए क्योंकि उसकी आंख में क्या है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, उसकी आंख में क्या है, निकट दृष्टि दोष है। तो जो दृष्टि दोष है उसके लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। और कितनी क्षमता का, तो जो क्षमता है इसकी क्षमता वो कितना है -0.02 डायोप्टर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जो 10 प्रश्न हैं समझ में आए होंगे।
हमारा मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार खत्म हो चुका है। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। विद्युत धारा से पहले यदि कोई चैप्टर बचा रह गया है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।